मूवी की शुरुआत होती है 1980s के एक ऐसे होटल से जो कि कभी अमीरों का घर हुआ करता था और फिर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर इसी होटल में आके रहने लगा और अपना सारा पैसा भी इसी होटल में छुपाने लगा और गैंगस्टर की वजह से लोगों ने इस होटल में आना बंद कर दिया। और फिर एक दिन इस होटल के ओनर की वाइफ इसी होटल में मरी हुई मिली और उस रात इस होटल का ओनर भी अचानक से गायब हो गया और आज तक कोई भी इन दोनों का सुराग नहीं लगा पाया कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। इस वजह से इस होटल को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि वो गैंगस्टर भी मारा गया और उसकी सारी दौलत इसी होटल के अंदर मौजूद रह गई। वक्त गुजरने लग गया और एक दिन अमेंडा नाम की लड़की इस होटल के अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन आगे से उसे अंधेरे के अलावा यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता और इसी अंधेरे में कोई ऐसी चीज आई जिसने उसे फर्श पे गिरा के घसीटना शुरू कर दिया। जब तक वो उसे देख पाती इतने में ही वो वहीं पे डर के मारे बेहोश हो गई। इसके बाद सीन को यहाँ से कट किया जाता है और मूवी को प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमें डियान और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। ये ग्रुप यूट्यूबर्स का ग्रुप था। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो में बताते हैं कि आज वो चलती ट्रेन से छलांग लगा देंगे। इस काम में इनकी जान भी जा सकती थी क्योंकि ट्रेन इन्हें क्रैश कर सकती थी, लेकिन जल्दी से ये एक दीवार का सहारा लेके उसके साथ चिपक जाते हैं। अब अपनी जान को खतरे में डालने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो इन्हें इतने ज्यादा व्यूज नहीं मिलते, जिसके बाद ये टीम काफी घबरा जाती है। कम व्यूज आने के बाद ये टीम काफी परेशान थी, लेकिन इनका दोस्त रिक आता है और इन्हें एक नया प्लान बताता है क्योंकि रिक ने उसी खतरनाक पैरागॉन होटल के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए थे। रिक इन्हें बताता है कि ये होटल काफी मशहूर है और काफी लोग उस होटल में पैसे के लालच में गए हैं, लेकिन आज तक वो वापस लौट के नहीं आए। वो अपने दोस्तों को बताता है कि इस होटल में एक भूत रहता है, जाता तो हर कोई अपनी मर्जी से है, लेकिन वो भूत किसी को वापस लौट के आने नहीं देता। और ये सुनने के बाद ये सभी दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब ये सभी व्यूज के लिए इस होटल में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि पैसे के लालच में लोग ये वीडियो जरूर देखेंगे और जिन लोगों को भूत प्रेत पसंद है वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस सब के बाद इन्हें एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। जब ये उस नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके दोस्त ने एक और टीम ज्वाइन कर ली है। वो दोस्त पहले इनकी टीम में शामिल था, अब इनकी टीम वो छोड़ के एक और टीम ज्वाइन कर चुका था और अब इनका वो दोस्त इनके कम व्यूज पे इनको टोंट भी करता है, जिसकी वजह से ये सभी दोस्त टूट जाते हैं। अपने दोस्त की इस हरकत की वजह से परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी शुरू कर देते हैं और जब जाने लगते हैं तो इनके होटल के दरवाजे पे एक अनजान आदमी आता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक था और ये एक न्यूज रिपोर्टर के तौर पे इनके पास आता है और इन्हें कहता है कि तुम लोगों के दोस्त की वीडियो सुन के मैं यहाँ तक आया हूँ। वो कहता है कि पैरागॉन होटल की स्टोरी को मैं काफी टाइम से पब्लिश करना चाहता था, लेकिन वहाँ अकेले जाने की मेरे में हिम्मत नहीं है और अब वो इन लोगों के साथ उस होटल में जाना चाहता था। ये आइडिया बुरा तो नहीं था और उसे काफी कुछ उस होटल के बारे में पहले से मालूम था। अब ये सभी दोस्त इस न्यूज रिपोर्टर को अपने साथ लेके होटल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन डियान कहती है कि इस बंदे के पास इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए हमें इसको साथ लेके चलना चाहिए। डियान का कहना था कि इससे हमें व्यूज भी ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद कुछ ही देर में ये सभी होटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। होटल तक पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ के सभी खिड़कियाँ दरवाजे तो लॉक हैं, तो अब अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये एक टनल के जरिए अंदर जाने लगते हैं और अब ये सभी उस टनल के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। टनल के अंदर तो ये पहुंच जाते हैं, काफी अंधेरा होता है, लेकिन आगे जाने पे ये टनल भी आगे से बंद मिलती है। इसके बाद एक दोस्त नोटिस करता है कि बड़ी टनल के अंदर एक और छोटी टनल है, लेकिन इतनी छोटी थी कि उसके अंदर इन्हें क्रॉल करके आगे जाना पड़ना था। अब ये सभी बहुत ही मुश्किल से पेट के बल उस छोटी टनल के अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं और फिर अचानक से हजारों की तादाद में वहाँ पे बड़े बड़े चूहों का सैलाब आ जाता है। कोरा जो कि टनल में सबसे आगे थी, उसको चूहों से काफी डर लगता है, तो फ्रैंक उसके डर को नोटिस करके जल्दी से उसको सेव करने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। अब वो कोरा को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और सारे चूहे फ्रैंक के ऊपर से गुजर जाते हैं और कुछ ही देर में ये चूहों का सैलाब खत्म हो जाता है और फिर कुछ ही देर में ये उस टनल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब इन्हें अंदर जाने का मेन रास्ता भी मिल जाता है। अब दरवाजा खोलने में कामयाब होने के बाद जैसे ही ये यहाँ से हॉल में पहुँचते हैं तो अंदर जाते ही ये लोग अपनी वीडियो का इंट्रो शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हर कोई अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि बहुत से कबूतर उड़ने लग जाते हैं। जैसे ही कबूतर उड़ते हैं तो छत के ऊपर से चीजें नीचे की ओर गिरने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग एक साथ थे, लेकिन डियान एक बॉल वाले रूम में पहुंच चुकी थी जहाँ पे पियानो भी था और जाते ही उसने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। यहाँ पे आने के बाद रिकू से कॉल भी करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को वहीं पे कट कर देती है और अचानक से फिर उसे रूम से आवाजें आने लग जाती हैं, लेकिन उसे लग रहा
रहा था कि पहले की तरह चूहे ही होंगे। इसके बाद वो हिम्मत करती है और चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है और एक कांपता हुआ हाथ दिखाई देता है। इसके बाद इस सीन को यहीं पे कट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ रिक जान चुका था कि डेयान गायब हो चुकी है। रिक ने सभी लोगों को डेयान को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। डेयान रिक की वजह से काफी परेशान था। इसके बाद हमें इनकी टीम का एक और मेंबर दिखाया जाता है जो कि दीवारों की फोटोज ले रहा था। कैमरे की फ्लैश लाइट जैसे ही ऑन होती है तो दीवार पे उसे बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई देने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो ये बात रिक को बताने के लिए आता है तो तभी उसके पीछे वहाँ पे कोई मौजूद होता है। अब जैसे ही सभी दोस्त ये सारी फोटोज देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है जो कि जल्दी ही इनकी जान ले सकता है। अब रिक पहले से भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी कहता है कि हमें डेयान को ढूंढना होगा और इसके बाद फौरन हम यहाँ से निकलेंगे। अब पहले ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि ये लोग यहाँ की मास्टर की ढूंढेंगे, उसके बाद ये बहुत ही आराम से दरवाजा खोल के सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। अब कुछ लोग चाबी ढूंढने में बिजी हो जाते हैं और कुछ लोग डेयान को ढूंढने लग जाते हैं। रिक यहाँ पे खुद भी डेयान को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से उसकी चीखों की आवाज सुन के सभी लोग पहुँच जाते हैं। जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पाँव एक ट्रैप में फंस चुका है। अब उस ट्रैप से रिक का पाँव निकालने के लिए रिक के पाँव को काटना पड़ता है और ये सभी फैसला करते हैं कि सबसे पहले हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं डेयान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और इसी सब के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस मूवी की नेक्स्ट स्टोरी जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। शुक्रिया।